एक राज्य में एक बहुत ही धनवान राजा था। एक बार उसके मन में एक बात आती है कि चलो देखता हूँ कि मेरे राज्य में कौन सा इंसान बहुत ही ईमानदार, निष्ठावान और मेहनती है और अच्छे स्वभाव का है। मेरा मन है कि आज मैं उसे कोई इनाम दूँ। तो वो चाहता है अपने राज्य की जो सबसे मुख्य सड़क होती है उसके बीचों बीच चला जाता है और वहाँ पे एक थैली लेके जाता है। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के और एक खत रख के वो वहाँ सड़क के बीचों बीच रख देता है और उसके ऊपर एक बहुत ही भारी भरकम पत्थर रखवा देता है और खुद जाके पेड़ के पीछे छुप जाता है और कहता है कि देखता हूँ कौन इसे हटाता है, कौन मेरी यहाँ पे सड़क की व्यवस्था को ठीक करने में अपना सहयोग देता है, किसे अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम है, कि जो भी कुछ अनुचित दिख रहा है उसे ठीक करने के लिए कौन प्रयत्नशील है, कौन देशभक्त, राष्ट्रभक्त है यहाँ पे। तो वो ये सोच के पेड़ के पीछे छुप जाता है और देखता है कि थोड़ी देर में बहुत सारे सैनिक वहाँ से गुजरते हैं। लेकिन सब देखते तो हैं और कोसते भी हैं कि पता नहीं हमारे घोड़ों को असुविधा हो रही है, ये कौन है, पता नहीं किस पागल ने यहाँ पे रख दिया है पत्थर। पर कोई उसे हटाने की कोशिश नहीं करता, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखता है राजा कि 10-12 लोग और वहाँ से गुजरते हैं और सारे के सारे देख के आगे चले जाते हैं, साइड से होते हुए चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उस पत्थर को टस से मस करने की कोशिश नहीं करता। उसके बाद क्या होता है कि एक आदमी आता है और चलते चलते पता नहीं किस धुन में वो चल रहा था, उसका पैर जो था उस पत्थर से लग जाता है और वो बिल्कुल गिर जाता है। उसके पैर में चोट लग जाती है और बहुत गुस्सा करता है, बहुत चिल्लाने लगता है कि किस पागल ने ये रखा है, यहाँ पे लोगों में तमीज़ नहीं है, पत्थर बीच में रख देते हैं, कितना नुकसान होता है। लेकिन जिसे चोट लगी थी वो भी कोशिश नहीं करता कि मेरे तो चोट लग गई, किसी और की चोट ना लगे तो इसलिए मैं इसे हटा दूँ, कोई कोशिश नहीं करता। राजा बड़ा मायूस होता है कि क्या मेरे राज्य में एक भी इंसान नहीं है जो कि कोई भी अव्यवस्थित चीज़ है उसे व्यवस्थित कर सके, और जो ईमानदार हो, मेहनती हो, कोई भी ऐसा नहीं है। तभी क्या होता है, फिर भी वो छुपा रहता है कि शायद कोई तो होगा मेरे राज्य में ऐसा। तभी थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक किसान वहाँ से गुजरता है और वो राजा सोचता है कि अरे इसके हाथ में तो खुद ही इतना सामान है, औजार भी हैं और एक हाथ में सब्जी वब्जी रखी हुई है, कहाँ उठाएगा। लेकिन वो जो किसान था वो अपने हाथ उस पत्थर को देखता है और अपने हाथ में से वो सब्जियां नीचे रखता है ज़मीन पे, अपने औजार भी नीचे रखता है और वो उस पत्थर को खिसकाने लगता है। बहुत मेहनत करता है, बहुत, तो क्योंकि पत्थर बहुत भारी था। वो जैसे ही उसे हिलाता है उसे उसके नीचे से अशर्फियाँ दिखाई देती है, तो वो उन पे ध्यान नहीं रखता। पहले वो कहता है कि पहले मैं इस पत्थर को हटाऊं। देखता तो है पर नज़रअंदाज कर देता है और उस पत्थर को खिसका के सड़क से बिल्कुल साइड में कर देता है। और फिर वो देखता है कि अरे ये थैले में क्या है, तो वो थैला उठाता है, आसपास देखता है पहले तो कि किसी का गिर तो नहीं गया, आसपास उसे कोई भी नज़र नहीं आता। और जब वो उसे खोलता है तो उसमें सोने की बहुत सारी अशर्फियाँ थीं। वो देखता है, फिर दोबारा देखता है आसपास कहीं कोई है, कोई भी नज़र नहीं आता उसे। फिर उसके अंदर एक पत्र होता है, वो पत्र खोलता है, उसमें देखता है और उसमें लिखा होता है कि मेरे राज्य के प्रिय नागरिक, मैं तुम्हारी ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने यहाँ जो अव्यवस्थित पत्थर पड़ा हुआ था उसे व्यवस्थित करने में बहुत ही बड़ा सहयोग दिया है। मैं तुम्हारी इस कर्तव्य निष्ठा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुम बहुत ही ईमानदार, सच्चे और एक अच्छे राष्ट्रभक्त हो। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है और ये अब तुम्हारे हुए। इसका जो चाहें वो उपयोग तुम कर सकते हो। और ये सुन के तो वो किसान बहुत प्रसन्न हो जाता है, कहता है कि मेरी छत टूटी हुई थी, मुझे तो छत ठीक करनी थी। हे भगवान, तुम बड़े कृपालु हो, तुम बड़े दयालु हो। मैंने आज ही तुमसे मांगा था कि हे प्रभु, मेरी छत को ठीक कराने के लिए कोई इंतज़ाम करो, कुछ कृपा करो, कुछ दया करो। मैं इतना गरीब ब्राह्मण हूँ, इतना गरीब किसान हूँ कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मुझे अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला कराने के लिए पैसे भी जमा करने थे, मेरा राशन भी लाना था। इतनी गरीबी मेरे अंदर थी और तुमने आज मेरी सारी गरीबी दूर कर दी, मेरी सारी दरिद्रता दूर कर दी। और वो बहुत धन्यवाद करता हुआ आगे चला जाता है और बहुत प्रसन्न होता है। और साथ में राजा भी बहुत प्रसन्न होता है कि चलो इतने सारे मेरे राज्य में ऐसे नागरिक हैं जो अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं करते, लेकिन चलो कुछ किसान जैसे लोग भी हैं जो अपनी शरीर को कष्ट होता है कि उन्हें अपने हाथ का सामान रखना पड़ रहा है, थोड़ी असुविधा होती है, लेकिन फिर भी वो अपने देश को व्यवस्थित रखने के लिए, पहले से सुंदर बनाने के लिए कुछ अपनी
मेहनत करते हैं और खुद कष्ट उठाने को भी तैयार रहते हैं। दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अपने देश के प्रति कर्तव्यों का हमें पालन करना चाहिए। अगर हमें कहीं भी कोई भी चीज़ अव्यवस्थित दिखती है, चाहे वो किसी और की है या अपनी है, तो अगर हम उसे अपने स्तर पर ठीक कर सकते हैं तो हमें उसे ठीक करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, उसे ठीक कर देना चाहिए और समयनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ हमें बनना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को प्रणाम। जय श्री राम।